हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों ये कि देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड आज मैं आपको यहाँ पर टॉप 25 जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके पिछले साल में पूछे गए और कुछ क्वेश्चन इस बार पेपर बहुत है चांस है जो आने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, पहला प्रश्न दिया गया आपका, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। तो 26 का डी ऑप्शन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आपका फ्रांसीसी क्रांति से। तो डी ऑप्शन राइट है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है। तो 5 मई को 1789 ईस्वी को हुई थी। यहाँ से केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन, या तो फिर स्वामीनाथन भी लिख के आ जाता है केवल। तो हरित क्रांति के जनक थे स्वामीनाथन थे। ठीक है, और वैसे ये वर्गीज कुरियन को आप जानते होंगे, श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, पता होगा। वैसे इसका ए ऑप्शन राइट था। ठीक है, हरित क्रांति के एम एस स्वामीनाथन। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, बताइए जरा। 28 नंबर प्रश्न है। तो ए पार्ट। ठीक है, डॉक्टर डी के कर्वे द्वारा भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। डी के कर्वे द्वारा स्थापित किया गया था। इंकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया? 29 नंबर प्रश्न है। इंकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये आपके कौन थे, बताइए जरा। इंकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, बताइए। चलो अच्छा, ये आंसर 29 का करेक्ट है, मुझे बताना क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, देखता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते भी है कि नहीं पूरा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, बताइए जरा, बताइए। 30 नंबर प्रश्न है। तो इसका बी ऑप्शन जैन धर्म। जो भगवती सूत्र है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ये सभी नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ऋग्वेद आपका गायत्री मंत्र से लिया गया है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद होता है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद होता है, जिसमें गायत्री मंत्र लिखा गया। और वह लिखा गया किस मंडल में लिखा गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। 31 नंबर प्रश्न। तो तृतीय लिखा है। ठीक है, तृतीय में लिखा गया, तृतीय मंडल में, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? 32 नंबर प्रश्न। तो 1855 ईस्वी को आपका संथाल विद्रोह हुआ था। ये कि कोई क्वेश्चन यदि आपको याद ना हो तो उस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेना। ये क्वेश्चन जैसे कि संथाल विद्रोह आपने नहीं सुना होगा कभी शायद, तो इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान कब किया गया? 33 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आपका कब हुआ था? तो 16 अगस्त को होता है, 1946 को। कब किया गया था? पहले तो 1946 को किया गया था। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है। चलो भाई, ये है कि आपके अच्छे क्वेश्चन यहाँ को आप देखने को मिल जाएंगे। देखो, पृथ्वी की सबसे पतली परत है, बताइए सबसे पतली परत कौन सी है? 34 नंबर प्रश्न है। तो क्रस्ट जो परत है आपकी सबसे पतली परत है। भारतीय द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। 35 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बताइए। डी ऑप्शन। भारतीय द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है वो लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, 36 नंबर है। भारत की मानक माध्य रेखा है। 36 नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन है। ठीक है, 82 डिग्री 30। ठीक है, चलो भाई, अगला प्रश्न है पूर्व है। ठीक है, पश्चिम एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए जरा, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? इम्पॉर्टेंट है भाई। 37 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? बी पार्ट, अपसौर। पृथ्वी और सूर्य। ठीक है, तो इसके मध्य की जो अधिकतम दूरी होती है वो अपसौर कहलाती है। चलो भाई, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? 38 नंबर प्रश्न है। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट, क्षोभ मंडल पर। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सर्वाधिक घनत्व आपका क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, लिखा है क्या? भारत मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो ये सबको पता होगा, 5.5 घंटा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन गैस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओजोन गैस जो होती है
वो सूर्य से आने वाली किरणों को मतलब कि पृथ्वी पर रोकती। कौन सी किरणें आती जब यूवी रेस आती है मतलब पराबैंगनी किरणें, जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होती है, कैंसर भी कर सकती हैं, उनको रोकता है ओजोन। ठीक, गैस। चलो तो फिर अब ये बताओ 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी पार्ट है। सप्ताह मंडल में, वायुमंडल में जो ओजोन गैस होती है दोस्तों, वो सप्ताह मंडल में पाई जाती है। तो आज जुकाम है हमें, ठीक है, जुकाम है तो थोड़ी आवाज़ वैसी लगेगी, ठीक है। अभी देखो 2-3 दिन रहेगा शायद, ठीक है। तो पढ़ा आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? 41 नंबर प्रश्न है, सी पार्ट है, अरावली। ठीक, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम है? अरावली है। तो याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या व घनत्व वाला राज्य है, न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न, सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में जीके में कि आप लोगों को बहुत वैसे लगेंगे, इसलिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं कंप्लीट करा दूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में, ठीक है। तो 43 का बी ऑप्शन, उड़ीसा में, ठीक है। भारत सेवक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 44 का ये सबको आता होगा, बताइए पहले। डी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में की थी। यहाँ से केवल यही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम शब्द का एटीएम फुल फॉर्म पूछा गया है, तो गलती मत करना, बताइए ज़रा। तो ऑटोमेटेड होता है टेलर मशीन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये सबको आता होगा, तो द हेग में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका कहाँ पे है? द हेग में है, ठीक है। इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। द हेग कहाँ पे? आपका नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड में। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? 47 का सी ऑप्शन, 2.42%। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? 48 का ए ऑप्शन, तुंगभद्रा नदी पे, ठीक है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पढ़ा होगा आपने, तो अरविंद घोष हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिंग किस खेल से संबंधित है? रिंग समझ गया होगी, बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से, ठीक है। अब ये कि देखो 25 हमने क्वेश्चन आपको करा दिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों एक काम कर देना, अभी तक एक भी बार नहीं बोला, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आप लोग जिसको भी शेयर करना उससे कह देना आप लोग शेयर करें और शेयर पे शेयर कर दो भाई, ठीक है। तो श्रृंखला बना के चलना है, शेयर कर देना, जैसे आप मतलब जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उससे ज़्यादा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। चलो भाई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, यहाँ पे लाइक की बटन आ रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना।